Hello friends, good morning everyone. Welcome to our channel Commerce Solution. So friends, yesterday we have studied methods of teaching from where some points were left. So we will cover that points today. Reflective teaching. Reflective teaching is most important and the highest level of teaching. रिफ्लेक्टिव टीचिंग क्या है? रिफ्लेक्टिव टीचिंग सबसे इम्पॉर्टेंट है और हाईएस्ट लेवल है टीचिंग का. जो क्लासरूम टीचिंग होती है, क्लासरूम टीचिंग डिपेंड्स ऑन मैनी फैक्टर्स such as individual differences, class environment, teachers and learners abilities and the lesson subject matter. क्लासरूम टीचिंग में क्या होता है, जो किस पे डिपेंड होता है? बहुत सारे फैक्टर्स पे, जैसे इंडिविजुअल डिफरेंसेस, क्लास एनवायरनमेंट, क्लास का एनवायरनमेंट क्या है, टीचर्स एंड लर्नर्स एबिलिटी, टीचर और जो लर्नर की एबिलिटीज़ है वो सब क्या है, एंड जो सब्जेक्ट मैटर है, जो जिससे सबसे ज़्यादा, जिसको हम कंटेंट बोलते हैं, विच द टीचर प्रोवाइड्स अस, और जो बुक्स के द्वारा हमें मिलता है, जो मेन है अपना सब्जेक्ट मैटर. देयर इज नो स्टैंडर्ड एंड परफेक्ट टीचिंग मेथड टू फॉलो एंड द टीचर शुड सीक ए सुटेबल अप्रोच टू प्रेजेंट देयर लेसन्स. रिफ्लेक्टिव टीचिंग में कोई स्टैंडर्ड मेथड नहीं होता, बिकॉज इट इज़ फुल्ली ए स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच. ये पूरा स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच है, इसलिए रिफ्लेक्टिव टीचिंग को हाईएस्ट लेवल बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स अपनी थिंकिंग्स लगाते हैं, सब अपने आइडियाज़ जनरेट करते हैं, दे एक्सप्लोर द आइडियाज़ एंड दे जनरलाइज अगेन एंड अगेन. यहाँ पे वो इंडक्टिव मेथड फॉलो करते हैं. वी एज्यूम दैट रिफ्लेक्टिव टीचर्स आर नॉलेजेबल अबाउट पेडागोगिक, बट स्टिल देयर इज स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट. रिफ्लेक्टिव टीचर्स जो होते हैं ना, वो पेडागोगिक होते हैं, बट कुछ अभी इम्प्रूवमेंट्स बाकी है, जिससे रिफ्लेक्टिव लेवल तक पहुंचना बहुत जरूरी. रिफ्लेक्टिव टीचिंग, रिफ्लेक्ट करना ऑन द सब्जेक्ट मैटर, कंटेंट्स को रिफ्लेक्ट करना. Reflective teaching is what? Reflective teaching is a means of looking at what you do in the classroom, thinking about why you do it, and thinking of and thinking about if it works, a process of self observation and self evaluation. जैसे कि नाम से ही बताया कि ये सबसे हाईएस्ट लेवल है. यहाँ पे सेल्फ ऑब्जर्वेशन होती है एंड सेल्फ इवोल्यूशंस होती है. यहाँ पे सेल्फ ऑब्जर्वेशन एंड सेल्फ इवोल्यूशंस किया जाता है. द पर्पस ऑफ डूइंग इज टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ टीचिंग. इसका मेन क्या है? रिफ्लेक्टिव टीचिंग का मेन पॉइंट क्या है, कि उनका मेन मोटो क्या है? इज टू इम्प्रूव द क्वालिटीज of teaching. In general, reflection involves working towards a better understanding of problems and ways of solving. Reflection क्या इन्वॉल्व करता है, कि बेटर अंडरस्टैंडिंग होना प्रॉब्लम्स की, और उनको सॉल्व करने के लिए अलग अलग तरीके यूज़ करना, खुद के आइडियाज़ जनरेट करना स्टूडेंट्स. सो फ्रेंड्स, रिफ्लेक्टिव टीचिंग इज ऑल्सो सीन एट द एटीट्यूड ऑफ ए क्वेश्चन द प्रैक्टिस ऑफ टीचर्स प्रोफेशंस. ये एक एटीट्यूड ऑफ क्वेश्चन, जहाँ पे बार बार उन चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं, बार बार उन चीज़ों को इंसाइट में जाते हैं, उनकी डेप्थ स्टडी की जाती है. The peer observation, written account of experiences, self reports, autobiographic journal writings, collaborative diary keepings and recording lessons, students feedback, teacher stories. ये बार बार स्टूडेंट्स उनको टीचर के थोड़े कंटेंट के साथ उसको ज़्यादा देखना, उसको बार बार जो रिकॉर्डिंग क्लासेस सुनना, उसके बाद उनसे कुछ न्यू आइडियाज़ जनरेट करके स्टूडेंट्स अपने 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 दिमाग को इस्तेमाल करते हैं. उसमें टीचर्स का इतना रोल नहीं रहता है. टीचर हमेशा स्टूडेंट को तब तक सपोर्ट करते हैं, बट इन रिफ्लेक्टिव लिविंग दे टेल देम दैट यू डू व्हाट यू वांट. Blended learning is what? This term originated in USA. There is no clear single definition available for. ये USA में originate हुआ था. Blended learning combines online learning with face to face learning. ब्लेंडेड लर्निंग, जो कि अभी कोविड-19 में चल रही है, जो पहले यूएसए में ऑरिजिनेट हुई थी, बट इट वाज नॉट दैट मच बट इम्पॉर्टेंस. बट अभी कोविड-19 की सिचुएशन की वजह से ब्लेंडेड लर्निंग की ज़्यादा इम्पॉर्टेंस हो चुकी है, बिकॉज ऑफ, क्योंकि यहाँ पे ऑनलाइन लर्निंग होती है विथ फेस टू फेस लर्निंग. ऑनलाइन फेस टू फेस कर सकते हैं. इट इज़ ऑल्सो दैट दे कैन इंटरेक्ट विद देयर टीचर्स ऑल्सो. वो बात भी कर सकते हैं. दे कैन ask their queries to the teachers.
It also defined as the combination of multiple approaches to pedagogic or teaching. For example, self-paced, collaborative और inquiry based study होती है. ये inquiry based study होती है because यहाँ पे inquiries की जाती है कि कैसे हुआ, क्या हुआ. द गोल ऑफ ब्लेंडेड लर्निंग इज टू प्रोवाइड द मोस्ट एफिशिएंट एंड इफेक्टिव इंस्ट्रक्शन एक्सपीरियंस बाय कंबाइनिंग डिलीवरली मॉडलिटीज. जो गोल क्या है ब्लेंडेड लर्निंग का, कि सबसे स्टैंडर्ड तरीके से एक्सपीरियंस्ड स्टडी करवाई जाए बच्चों को. ऑफलाइन वर्स ऑनलाइन मेथड्स. ऑफलाइन मेथड्स भी होते हैं और ऑनलाइन मेथड्स भी होते हैं. ऑफलाइन टीचिंग मेथड एंड ऑनलाइन टीचिंग मेथड. इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आस्क्ड बाय द एनटीए. इट इज़ टीचर फोकस्ड. ये ऑफलाइन टीचिंग मेथड जो हम स्कूल्स में पढ़ाते हैं, क्लासरूम लेक्चर्स लेते हैं, दैट इज उसे क्या बोलते हैं, ऑफलाइन. जो फेस टू फेस पढ़ाते हैं, जैसे फिजिकली जो पढ़ाया जाता है, जैसे टीचर्स और क्लासरूम्स में टीचर्स होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, दैट इज़ व्हाट ऑफलाइन. कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, घर में आके टीचर्स पढ़ाना, उसे ऑफलाइन टीचिंग मेथड कहते हैं. ऑनलाइन टीचिंग मेथड जो ऑनलाइन, वेयर द ओनली दे कैन सी देयर फेसेस बट दे कांट प्रेजेंट एट द सेम टाइम. इट इज़ टीचर सेंटर्ड फोकस्ड. ऑफलाइन टीचिंग मेथड क्या है, ये टीचर सेंटर्ड है. ऑनलाइन टीचिंग मेथड इट इज़ लर्नर सेंटर्ड फोकस, बिकॉज ये स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड है. टीचर इज़ द सेंट्रल कंपोनेंट ऑफ टीचिंग. यहाँ पे टीचर ही मेन कंपोनेंट है और यहाँ पे लर्नर इज़ द सेंट्रल फोकस ऑफ टीचिंग, लर्निंग प्रोसेस. यहाँ पे स्टूडेंट्स के द्वारा लर्नर को ही सब करना पड़ता है. लर्निंग इज मोर पैसिव. देयर आर फ्यूअर रोल्स फॉर लर्नर्स इन द इंस्ट्रक्शन प्रोसेस. यहाँ पे लर्निंग पैसिव का मतलब सिर्फ सुनना, खुद के आइडियाज़ नहीं देना, सिर्फ टीचर की सुनना, टीचर ही बता जो बोल रहा है वही करना. फ्यूअर्स रोल्स. और यहाँ पे लर्नर का कोई कुछ ज़्यादा रोल नहीं होता है. लर्निंग इज मोर एक्टिव. एंड यहाँ पे ऑनलाइन टीचिंग में क्या होता है, लर्निंग ज़्यादा एक्टिव होती है. तो ये फ्रेंड्स याद रखना, ऑफलाइन टीचिंग मेथड में लर्निंग इज मोर पैसिव और यहाँ पे क्या होता है, लर्निंग इज मोर एक्टिव. एंड रोल ऑफ लर्नर्स इज मोर इन द इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस. यहाँ पे स्टूडेंट्स का रोल ज़्यादा होता है. तो ये डिफरेंसेस पॉइंट्स ऑफ व्यू की तरह से ये बेसिक है और यहाँ से क्वेश्चंस पुट अप होने ही होने. टीचर्स कंसंट्रेट्स ऑन डिलीवरिंग नॉलेज एंड सब्जेक्ट कंटेंट. टीचर किस पर कंसंट करते हैं कि वो सिर्फ डिलीवर नॉलेज करते हैं और सब्जेक्ट कंटेंट स्टूडेंट्स को ऑफलाइन मेथड में. बट ऑनलाइन टीचिंग मेथड में क्या होता है, टीचर्स हेल्प इन कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज. टीचर्स किसको हेल्प करते हैं, नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने के लिए. टीचर्स हेल्प इन कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज. वहाँ पे टीचर्स उनको हेल्प करते हैं, उनको प्रोवाइड नहीं करते, बट दे हेल्प्स देम, दे गिव्स देम आइडियाज. बट स्टूडेंट्स वहाँ पे खुद ब खुद अपनी नॉलेज को जनरेट करते हैं. यहाँ पे कंटेंट नहीं, वो सिर्फ नॉलेज देते हैं टीचर्स. सो फ्रेंड्स, दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट, ऑफलाइन टीचिंग मेथड एंड ऑनलाइन टीचिंग मेथड. इसमें इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजी इज़ वर्बल ओरिएंटेड एंड इज़ बेस्ड ऑन ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ टीचिंग. ऑफलाइन मेथड में ये एक ट्रेडिशनल मेथड है और ये बहुत सालों से चला जा रहा है और लेस फोकस ऑन वर्बल इंस्ट्रक्शन. ये ऑनलाइन मेथड में लेस फोकस्ड है वर्बल इंस्ट्रक्शन, बिकॉज इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजीज मेक यूज़ ऑफ डिफरेंट स्टाइल्स एंड मेथड्स ऑफ. बिकॉज यहाँ पे अलग अलग स्टाइल्स में टीचिंग होती है. मल्टीमीडिया में बी यूज बट डिलीवरी ऑफ इंस्ट्रक्शन इज मेनली वर्बल. मल्टीमीडिया, ऑफलाइन में मल्टीमीडिया यूज हो सकता है बट डिलीवरी ऑफ इंस्ट्रक्शन इज मेनली वर्बल होती है क्योंकि वो फेस टू फेस होती है. मल्टीमीडिया आर यूज्ड इन वेराइटीज ऑफ वे. ऑफलाइन में मल्टीमीडिया से अलग अलग वेज हम कर सकते हैं. स्टूडेंट्स इंटरेक्शन विथ टेक्नोलॉजी इज लेस. ज़्यादा इसमें जैसे कि हमने पहले भी स्टडी किया था, स्टूडेंट्स का इंटरेक्ट कम होता है और यहाँ पे स्टूडेंट्स इंटरेक्शन इज ज़्यादा होता है. फोकस ऑन फेस टू फेस इंटरेक्शन. सो दीज 2 पॉइंट्स आर मोर इंपॉर्टेंट बिकॉज बेस अगर क्लियर है तो आप कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हो. फोकस ऑन फेस टू फेस इंटरेक्शन बिटवीन टीचर्स एंड लर्नर. अपॉर्चुनिटी ऑफ फेस टू फेस इंटरेक्शन. यहाँ पे फोकस फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है बट देयर इज़ नो फेस टू फेस इंटरेक्शन. अपॉर्चुनिटीज़ होती है कि टीचर और लर्नर इज लेस क्योंकि कम होती है, वहाँ पे ज़्यादा फेस टू फेस नहीं होती है. ऑफलाइन में ज़्यादा होती है इंटरेक्शन बिटवीन द टीचर्स एंड स्टूडेंट्स बट देयर इज़ नो इंटरेक्शन बिटवीन द टीचर्स एंड स्टूडेंट्स. लेस चांस ऑफ मोटिवेशन एंड सेल्फ लर्निंग. ज़्यादा चांस नहीं है मोटिवेट एंड सेल्फ लर्निंग का. खुद से मोटिवेट नहीं होता है स्टूडेंट ऑफलाइन में, जो टीचर करवा रहा है वही है. इट गिव्स लर्नर चांसेस फॉर सेल्फ लर्निंग एंड मोटिवेट. ये ऑफलाइन में, ऑनलाइन में खुद को रिफ्लेक्टिव लेवल में क्या करता है स्टूडेंट, खुद को चांसेस, उसको लर्नर को चांसेस मिलते हैं सेल्फ लर्निंग के एंड मोटिवेशन के. मोर यूजफुल ऑफ ट्रेडिशनल स्टाइल्स ऑफ टीचिंग. मेक यूज़ ऑफ इनोवेटिव टेक्निक्स, ऑफ न्यू टेक्निक्स इनोवेट करना
है स्टूडेंट्स के द्वारा। यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट कम यूज़ होते हैं टीचर सेंटर्ड में, यहाँ पे ज़्यादा यूज़ होते हैं। टेक्नोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट इज़ मोर यूज़। अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इंटरेक्शन बिटवीन स्टूडेंट्स इज लिमिटेड। अभी जो पहले हमने सेकेंड स्लाइड में जो हमने डिस्कस किया था कि अपॉर्चुनिटीज़ कम होते हैं। अगेन ड्यूरेशन एंड पीरियड ऑफ स्टडी इज फिक्स्ड। एक फिक्स्ड रहता है ड्यूरेशन की, हाँ इस टाइम में टीचर्स आएंगे एंड दे विल गिव अस लेक्चर एंड दे विल प्रोवाइड। ड्यूरेशन एंड पीरियड ऑफ स्टडी इज नॉट फिक्स्ड। यहाँ पे स्टूडेंट के, क्योंकि स्टूडेंट को खुद को ही करना, तो ही देयर इज नो फिक्स्ड टाइम, एनी टाइम दे कैन डू अकॉर्डिंग टू देयर मूड। फ्लेक्सिबल इन नेचर होता है, इट इज़ रिजिड इन नेचर। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये टीचर सेंटर्ड हमेशा रिजिड इन नेचर होता है और ये होता है फ्लेक्सिबल इन नेचर। नेक्स्ट क्या अपना मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स मूस जो कि अभी लॉन्च हुआ था। MOOCs have become a popular avenue for diverse learners to upgrade their knowledge and skill. Massive open online course, it is a very very important, not only for teaching aptitude but also for higher education। जो कि हमारा 9th यूनिट है वो भी, उसके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, या 10th यूनिट आई डोंट नो, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हायर एजुकेशन के लिए, जहाँ पे क्वेश्चंस पुट अप होते हैं। MOOCs have become a popular avenue for diverse learners to upgrade their knowledge and skills। ये एक पॉपुलर वो बन चुका है जिसमें लर्नर्स अपने अपग्रेड करते हैं नॉलेज और स्किल्स को। इंस्ट्रक्टर्स हु आर न्यू टू क्रिएट MOOCs टेंड्स टू फोकस ऑन द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी पे फोकस की जाती है। फीचर्स टू मिमिक देयर क्लासरूम एक्शंस है। वाइल इट इज़ नेसेसरी टू बी अवेयर ऑफ द टेक्नोलॉजी अफोर्डेंस। ज़्यादा से ज़्यादा उनको टेक्नोलॉजीज़ के बारे में जाना जाता है MOOCs के थ्रू। दैट इज़ ओपन ऑनलाइन कोर्स, जिसे इसमें और कुछ नहीं है, ऑनलाइन, इट इज़ ए व्हाट, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। It focus on pedagogy of how to use the MOOCs features effectively to foster student engagement and learning। ये pedagogic होता है कि इसको कैसे यूज़ किया जाता है। MOOCs instruction needs a set of design principles and guidelines। यहाँ पे कुछ principles and guidelines भी होते हैं MOOCs। In this course we will discuss the learner centric, that is LCM model, and how to apply it, create an effective। ये कुछ नहीं है, बट इसमें इतना डेप्थ में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, बट ओनली दैट वी आस्क विच इज़ द प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रिसेंटली launched by the MHRD, that is what MOOCs। स्वयं आ चुका है। स्वयं भी एक एजुकेशनल प्रोग्राम है स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जहाँ से क्वेश्चंस पुट अप होते हैं। सो वी विल कवर इन आवर लेक्चर्स दैट एंड वी विल फोकस ओनली दैट टॉपिक्स विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड अगेन आस्क्ड बाय द NTA। तो स्वयं क्या है? स्वयं एक एजुकेशन प्रोग्राम है स्टार्टेड बाय गवर्नमेंट। इट वाज डिजाइन टू अचीव द 3 कार्डिनल प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन, एक्सेस एंड इक्विटी एंड क्वालिटी। इसमें स्वयं का ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। स्वयं एक एजुकेशन प्रोग्राम है जो गवर्नमेंट MHRD के द्वारा हमें दिया गया है और इसमें सबसे ज़्यादा एजुकेशन 3 चीज़ों को फोकस किया, दैट इज एसेस, इक्विटी एंड क्वालिटी। प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन के 3 चीज़ें, से एसेस, इक्विटी होनी चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए। द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस प्रोग्राम इज टू टेक द बेस्ट ऑप्शनल टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज टू ऑल। सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव कि सबसे बेस्ट जो क्वालिटी कंटेंट है वही यूज़ किया जाए। और इसमें एक और स्वयं 6 ये क्या ब्रिज है, द डिजिटल डिवाइड फॉर स्टूडेंट्स हु हैव, जो डिजिटल गैप था ना उसको भरपाई करना। स्वयं क्या है, ये गैप को भरपाई करना। द मोर डिटेल्स ऑफ स्वयं, ये सब हम ICT में पढ़ सकते हैं। स्वयं जो हायर इनिशिएटिव्स है ICTs के अंदर, उसमें हम फर्दर इसको कवर करेंगे। सो फ्रेंड्स, आज के लिए थैंक यू। आपको आज का मेरा लेक्चर कैसा लगा? सो फ्रेंड्स प्लीज़ फीडबैक मी और प्लीज़ मोटिवेट मी एंड सब्सक्राइब माय चैनल so that I can available more videos for you. So friends, we will come at evening with our new lecture of Commerce Paper 2. So friends, for today please motivate me and subscribe my channel. Thank you.